हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी जेके एसएसबी की साइट पे एक नोटिफिकेशन आया है जो हमारा फाका एग्ज़ाम होने जा रहा है बच्चों का, उसके रिलेटेड। और एक जेके एसएसबी की ऑफिशियल की एक ये स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट, वो दोनों भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज का इशू रहा हमारा, यहाँ का बर्निंग इशू रहा, जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर आज लाठीचार्ज हुआ। बहुत ही बुरी बात। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जो भी डिमांड थी, चाहे गवर्नमेंट की नज़रों में वो जेन्युइन डिमांड थी या जेन्युइन डिमांड नहीं थी, बच्चों के लिए तो अगर हम बच्चों की बात करें, उनकी तो जेन्युइन डिमांड थी। क्योंकि जो एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, अगर वो एग्ज़ाम उस पर इल्ज़ाम लगे हैं तो बच्चे जो डिमांड करें अगर उसको हटा दें, तो गवर्नमेंट को चाहिए था हटा देना था। लेकिन ये अब मैं इस बारे में कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, उनका किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। रही जेके एसएसबी की कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो मैंने आपको जैसे इससे पहले भी जो वीडियो मैंने बताया कि जैसे ही जेके पीएसआई और जल शक्ति की जजमेंट आती है, वही जजमेंट डिसाइड करेगी एपटेक के कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर भी। अगर वहाँ पे जेके पीएसआई और जल शक्ति का एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो एपटेक को भी हटा दिया जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम स्टैंड रहते हैं तो फिर एपटेक का कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। तो जो बच्चे आज रोडों पे निकल के प्रोटेस्ट किया, उनका राइट था, उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने हर जगह वीडियोस में, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पीसफुली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन पे जो लाठीचार्ज हुआ वो बहुत ही बुरी बात की। वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अच्छा स्टेप नहीं था, मैं उसको कंडेम करता हूँ। ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनकी डिमांड थी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आता उनकी बात सुनता, तो वैसा तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। लेकिन अब हम आते हैं अभी की, जो मैंने आपको बोला कि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई है और एक नोटिस भी जेके एसएसबी की साइट पे आया हुआ है। पहले हम ऑफिशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीनियर ऑफिशियल से जब कॉन्टेक्ट किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये मीनिंगलेस है, क्योंकि हायरिंग ऑफ जो एपटेक कंपनी है ये सब्सिडाइज है। जो बात मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता जा रहा हूँ कि एपटेक का जो कॉन्ट्रैक्ट का मसला है ये कोर्ट में है। जैसी ही जजमेंट आएगी तो वो जजमेंट ही डिसाइड करेगी। तो यही कहना है जेके एसएसबी के ऑफिशियल्स का भी कि इस जो ये जो प्रोटेस्ट है इसका कोई फ़न नहीं है, कोई ये मीनिंगलेस है। क्योंकि जब मसला सब जुडाइज है, उसमें ना जेके एसएसबी कुछ कर सकती है, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, और ना ही बच्चे कुछ कर सकते हैं। तो खैर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनका राइट था, वो अलग बात है। तो जेके एसएसबी का यही कहना है कि अगर कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो उसका फेथ जो डिसाइड करेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और हमने जो चेंज लाई गई थी, इस कंपनी को हमने हायर किया गया था, वो इसलिए हायर किया गया था क्योंकि इसका ब्लैक लिस्टिंग का पीरियड 3 ईयर का था, जो मई लास्ट ईयर में ख़त्म हो गया था। ये जेके एसएसबी का कहना है, ठीक है। तो ये क्या है, और इन्होंने ये भी आगे कहा कि हम जब भी कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं, हम उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी देख के ही फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, ताकि फेयरनेस रहे सिलेक्शंस में, ठीक है। तो एक इनके कहने के मुताबिक गवर्नमेंट जेके एसएसबी ने एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है। तो स्टैंडर्ड्स देखे हैं कंपनी के, जो मतलब मेजर नेशनल एजेंसीज़ के साथ मैच करती हैं, तो उस सिलसिले में इन्होंने इस कंपनी को हायर किया है। तो इन शॉर्ट इनका भी यही कहना है कि इस कंपनी के साथ एग्ज़ाम कंटिन्यू करने या नहीं करने, ये जे.एंड.के हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा, जो मैं आपको कहता जा रहा हूँ। तो चलिए अब आते हैं नोटिस की बात पे। जैसा कि मैंने आपको कल ही बोला था कि एग्ज़ाम ऑन टाइम होने वाला है आपका फाका, इसमें कुछ तब्दीली नहीं होने वाली है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। क्योंकि हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, अगर जे.एंड.के हाई कोर्ट की जजमेंट जेके एसएसबी के अगेंस्ट आती है, एपटेक के अगेंस्ट आती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर जजमेंट नहीं आती है, जजमेंट डिले होती है 20 दिन 25 दिन, तो जेके एसएसबी एग्ज़ाम करा देगी। आपके फाका एग्ज़ाम फिर होना है। या फिर अगर जजमेंट जेके एसएसबी के फेवर में भी आती है, अगर 16 से पहले पहले आती है और फेवर में आती है, तब भी एग्ज़ाम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये एग्ज़ाम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो आपका एग्ज़ाम टाइम पे होगा। ये जेके एसएसबी ने अभी एक प्रेस रिलीज़ निकाला, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको ये एम्पावर किया गया। सेक्शन 144 जो लगाया जाता है एग्ज़ाम सेंटर के अराउंड, है ना, जो कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना जमा हो, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक ऑब्ज़र्वर वहाँ पे अपना रखना है, जो सेंट्रल मजिस्ट्रेट होगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। बिसाइड्स उसके अलावा
इनको प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने, सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे एग्ज़ाम पे डिप्लॉय करने हैं और सीसीटीवी सर्वेलेंस के लिए कहा गया है तमाम सेंटरों पे। और ये लो फ्रीक्वेंसी जैमर्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि कोई सिस्टम में हैक वगैरह ना करे। और इसीलिए और इसी तरह से जब आप आगे पढ़ेंगे बच्चों को भी ये नसीहत की गई है कि आप ऐसी माल प्रैक्टिस से दूर रहिए। अगर आपको कोई ऑफ़र करता है तो इनसे आप दूर रहिए और जेकेएसएसबी में रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। और लास्ट में जेकेएसएसबी ने ये लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द जेकेएसएसबी विशेस बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट टेकिंग द सीबीटी एग्जामिनेशंस। तो जेकेएसएसबी ने बेस्ट ऑफ लक भी कहा है इन सब कैंडिडेट्स को जो अपेयर करने जा रहे हैं 16 तारीख से। तो खैर ये था जेकेएसएसबी की तरफ से अभी का प्रेस रिलीज, अभी का अपडेट, जिससे हमें क्लियरली ये समझ आ रहा है जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वही बात यहाँ पे आज एक बार फिर से आपको क्लियर होगी कि एग्ज़ाम 16 से शुरू हैं, एग्ज़ाम 16 से होने वाले हैं। आप अपना रिवाइज़ कीजिए। रही कंपनी के हटाने की बात, तो कोर्ट का जो जजमेंट आएगा तो कोर्ट का जजमेंट ही उसको हटा भी सकता है और मेंटेन भी रख सकता है। तो प्रोटेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप बैठ के रिवाइज़ कीजिए। अगर एग्ज़ाम होता है 16 से तो ठीक, वेल एंड गुड। नहीं होता है, अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, होने दो। आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कोई नुकसान होगा? आप पढ़ रहे हैं, आपको और टाइम मिलेगा, आप और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से भी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले अपडेट में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। खुदा हाफिज़।